हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, ब्यूटीफुल ह्यूमन काइंड। मैं हूँ खुशरोज़ एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट व्हाट इज फिलोसफी। फिलोसफी क्या है? इसी पेड़ का बेर मैं खा रहा हूँ। और भी है क्या? मज़ा आ गया। गाइस, फिलोसफी का हिंदी होता है दर्शन शास्त्र, तत्व विज्ञान। लेकिन फिलोसफी को समझना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ड है फिलोसफी, ये यहाँ आके ही पैदा हुआ है। सो फिलोसफी का आसान भाषा में जो मतलब है वो है कि नॉलेज के प्रति आपका लगाव, लव ऑफ विजडम, बुद्धिमानी के प्रति आपका प्यार। इन एसेंस हम जो इस एग्जिस्टेंस में मैनिफेस्ट हुए, खुद के मैनिफेस्टेशन से लेके खुद के मैनिफेस्टेशन को लेके क्वेश्चन करना सही तरीके से कि आखिर मुझे किसने मैनिफेस्ट किया, कैसे मैनिफेस्ट किया, क्यों हूँ मैं यहाँ, मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, से लेके ये जो एग्जिस्टेंस है जो दिख रही है आपके सामने, यहाँ तक कि ये जो बेर का पेड़ है इसमें कांटे होते हैं, इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। तो इसे आखिर इसी तरीके से क्यों मैनिफेस्ट किया गया और किसने मैनिफेस्ट किया? ये दुनिया चल रही है, ये आखिर कैसे चल रही है, क्या इसके लॉज और प्रिंसिपल्स है या नहीं है? यही है फिलोसफी। बाकी एनालिसिस इज पैरालिसिस। और हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी अवेयरनेस एनालिसिस नहीं करती है। जो प्रोग्रामिंग है मैट्रिक्स द्वारा पहले से, वो हमें एनालिसिस करवाने के लिए जोर डालती है, बट हम एनालिसिस नहीं करते हैं, क्योंकि हम इस जनरेशन के पीढ़ी हैं, हम वैसे टाइम लाइन में जी रहे हैं कि हमें तो बहुत सारी सत्य वैसे ही पता चल जाती है। सो फिलोसफी का डेफिनेशन मेरे लिए यही है कि आपकी जो क्या बोलते हैं उसे, जो भी हो, इच्छा हो, लगाव हो, प्यार हो, नॉलेज के प्रति, विजडम के प्रति, नई जानकारियाँ एकत्रित करने के प्रति, वही फिलोसफी है। तो हमने देखा होगा कि हर किसी का अलग अलग फिलोसफी है। बहुत सारे एंशियंट गुरुज आए, प्रोफिट्स आए, सेंट्स आए, उन्होंने अपने अपने फिलोसफी को दुनिया के सामने रखा। बहुत सारे लोगों ने उसको माना भी। फिर उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, तो साइंटिस्ट ने अपने प्रिंसिपल्स को दुनिया के सामने रखा, प्रूव किया उसे। फिर उसके बाद अपडेटेड जो साइंटिस्ट आए, तो उनमें से कुछ साइंटिस्ट पुराने साइंटिस्ट के जो भी हो थ्योरी हो, उनको रॉन्ग साबित कर दिए, और मेरे नज़रिए से रॉन्ग साबित नहीं किए, उसे अपडेट किए कि अब ऐसा होना चाहिए। जैसे कि हमारी और आपकी कॉन्शियसनेस अभी समझ रही है कि हम किस ओर जा रहे हैं। जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो ग्लोबल कॉन्शियसनेस है, वो किस ओर जा रही है और किस ओर जाना चाहिए, ये तो हम अभी समझ रहे हैं। हम अभी सारे धर्मों की फिलोसफी को समझ रहे हैं। जो इस धरती में हम लोग जो रिलीजन्स देख रहे हैं मैनिफेस्ट होके, तो ये भी एक फिलोसफी का ही पार्ट है कि हमारा जो पर्सनल फिलोसफी है वो हमें अलाउ करता है कि हम ओपनली, लेकिन
सही मन से, सही दिल से, सही नज़रिए से हर धर्मों में इंटर करें। मतलब इंटर करने का मतलब कि उसकी जो बुक्स है, जो रिलीजियस बुक्स है, उसको पढ़ें या नहीं भी पढ़ें तो ऑब्ज़र्व करें। जो हमारे एंसेस्टर्स पहले रहे हैं वो क्या रहे हैं, क्या करके गए हैं, उसे ऑब्ज़र्व करें। तो उसमें आप घुसोगे तो उसमें भी सही चीज़ें पाओगे, जैसे कि मैंने अपने जर्नी में पाई। देखो, हिंदी बोल रहा हूँ, भारत में जो हिंदुइज़्म की बहुत सारी बुक्स है उसमें मेन है गीता, भगवद गीता। तो उसका क्या फ़िलॉसफी है कि उसमें श्री कृष्ण की जबान है, अर्जुन को बताते हैं कि भाई कैसे तुम विशुद्ध करोगे, हलाल करके इस धरती में रहोगे। तो देखो आप सही जगह जाओगे। फिर 4 वेद हैं, आप वेद को वही खुले मन से पढ़ो, 4 वेद को भी आप सही जगह पाओगे। बहुत सारी बुक्स है। फिर सिखिज़्म की बुक है, उसमें भी आप देखोगे तो वहीं से चीज़ें आई है। बुद्धिज़्म की बुक है, क्रिश्चियनिटी की बुक है, और सबसे फाइनल रेवलेशन है द होली कुरान। फाइनल रेवलेशन मतलब आखिरी क्रांति, उसके बाद कोई जो है रेवलेशन गॉड की तरफ से आया ही नहीं है, ना आएगा। कुरान आता है तो वर्ड्स ऑफ गॉड, वर्ड्स ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला, वर्ड्स ऑफ वाहेगुरु, वर्ड्स ऑफ परमात्मा, वर्ड्स ऑफ ईश्वर, इसका कॉन्सेप्ट ही वही है, उसका फिलॉसफी ही वही है कि कुरान जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ईश्वर के, अल्लाह सुब्हान व तआला के, ऑलमाइटी गॉड के आखिरी मैसेंजर रहे, उसे द होली कुरान रिवील हुई। वो भी किसके तरफ से? एंजल जिब्राइल अलैहिस्सलाम, एंजल गैब्रिएल के तरफ से उसे रिवील हुई। एंड द होली कुरान इज ऑल अबाउट रिसाइट। तो उसका फिलॉसफी वो है। और मैंने अपने जर्नी में यह रियलाइज़ किया कि द होली कुरान इज़ द फाइनल रेवलेशन। और इसे आप जिस भी जात के हो, जिस भी रिलीजन के हो, आप भी रियलाइज़ करोगे। हिंदू धर्म को पढ़े हो, हिंदू धर्म में हो, तो फाइनल अवतार आप कल्कि को पढ़ो। कल्कि को पढ़ो नहीं, उसको रियलाइज़ करना होगा, उसके चेतना को रियलाइज़ करो, आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा द होली कुरान इज़ द फाइनल रेवलेशन। क्योंकि मैसेज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेज मिल गया, द होली कुरान फाइनल मैसेज। उसके बाद कोई मैसेज नहीं है गॉड की तरफ से। उसके बाद आप चाहते हो कि नहीं और मैसेज कोई आएगा? क़यामत आएगा, क़यामत आएगा, द डे ऑफ जजमेंट आएगा, द एंड गेम आएगा, प्रलय आएगा, बाकी मैसेज उसके बाद कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? वही इसका मतलब हुआ कि यहाँ से नीचे जाओ आप, नीचे जाओ आप। द होली कुरान आता है क्यों? फाइनल सबमिशन लेके आता है। और ये जैसे कि आप क्वेश्चन करोगे गॉड से, आपका फिलोसफी क्वेश्चन करेगा कि ये सेपरेशन ऐसा क्यों है। अगर गॉड एक है, तुम एक हो, तो तुम बहुत सारे रिलीजन्स क्यों पैदा किए हो? आप क्वेश्चन करोगे तो उसका सही आंसर देंगे कि होना ही चाहिए था, ये हिंदी को मैनिफेस्ट होना चाहिए था कि नहीं। हिंदी जो भाषा हम बोल रहे हैं इसे मैनिफेस्ट होना चाहिए था कि नहीं। आप नकारोगे तो वही होली कुरान की आप नकार ही नहीं सकते हो। आप नथिंगनेस को जाना चाहोगे, नथिंगनेस क्या था? जब कुछ नहीं था तो गॉड था। गॉड है मतलब नथिंगनेस कभी था ही नहीं। नथिंगनेस उन्होंने ही सोच के बनाया, जिंदगी और मौत को पैदा किया। ईश्वर हमेशा से था, हमेशा से, हमेशा रहेंगे। और हर कुछ देखने वाले, हर कुछ जानने वाले, आपके पूरे कण कण को वो जानने वाले हैं। और द होली कुरान, वही जो मैंने बोला वेदास, होली कुरान को ही पढ़ो एक जगह, वही वेदास आप चारों दिशा आप घूम फिर के जाके पढ़ोगे, एक जगह आओगे। जैसे आपके बॉडी में आपका दिल है, दिल का धड़कन, इसको किसने सोचा? 4D टाइम को किसने सोचा? जो टाइम है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, इसे किसने सोचा? वही कुन फयकुन। मतलब आप किसी को मानो भी नहीं, किसी के फिलोसफी को, किसी धर्म को भी नहीं मानो, कुन फयकुन, गूंगे होके भी रहो, तब भी तो एक ही ईश्वर आएगा, एक ही अल्लाह आएगा, एक ही खुदा आएगा, एक ही लॉर्ड आएगा, और वो एक ही है। तो
फिलोसफी जो अपना अपना होता है वही फिलोसफी वर्ड यहीं आके क्रिएट हुआ है। जैसे कि ईश्वर नाम, अल्लाह नाम, खुदा नाम, वाहेगुरु नाम, गॉड नाम, लॉर्ड नाम यहीं आके क्रिएट हुआ है। हमारे पूर्वजों ने ही क्रिएट किया है, को क्रिएट किया है। अच्छा, उस फ्रीक्वेंसी को एक नाम देना चाहिए, तो हिंदी में भाई ईश्वर बोले होना ही चाहिए, अरबी में अल्लाह बोले होना ही चाहिए, उर्दू में खुदा बोले होना ही चाहिए, इंग्लिश में गॉड बोले होना ही चाहिए। लेकिन मतलब कहाँ गया कि हाँ वो एक है, उसकी सच्चाई वही है कि वो एक है। और पर्सनल फिलोसफी ही आपको आज़ाद करा सकता है। यस, ये पर्सनल है, इसमें जो आपका दुनिया से अटैचमेंट है वो ख़त्म होता है। यस, आप हो सकता है हिंदुस्तान के दल्ला रहे होंगे या पाकिस्तान के दल्ला रहे होंगे, लेकिन आपको अभी रियलाइज़ हो चुका है कि नहीं भाई, मुझे तो सर्वेंट, मुझे तो गुलाम बस एक ही ईश्वर का, एक ही लॉर्ड का, एक ही मालिक का होना चाहिए। बाकी इस धरती में हम किसी के गुलाम, सर्वेंट हो ही नहीं सकते हैं। यही है मेरा सिंपल फिलोसफी है, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, इवन द एंजल और डीमन का भी मालिक एक, एंजल एंड डीमन का भी मालिक एक, सांप और मोर और मोरनी का भी मालिक एक, शेर और हाथी का भी मालिक एक, चींटी और समुद्र में व्हेल का भी मालिक एक, सबका मालिक एक। यही तो आखिरी फिलॉसफी है। सो फिलॉसफी इज ऑल अबाउट लव ऑफ विजडम, लव ऑफ विजडम। और किसी ने कहा भी है कि नॉलेज इज पावर, सही बात है, लेकिन एक लाइन मैं हमेशा ऐड करता हूँ, विजडम इज सुपर पावर। यस, जो आपकी बुद्धिमानी है, जो आपकी अक्लमंदी है, वो सुपर पावर है। मीट दिस लिटिल किड, इसका नाम है सुप्टन। क्या सुप्टन? ये होटल में, चाय दुकान में इसका भाई काम करता है। हिज फादर कांट स्पीक एंड, हाँ उस सुप्टन के बारे में बोल रहा था। हिज फादर कांट स्पीक एंड in that there is a order of God. सेवन ट्रीज ऑफ पाम तो मैं अक्सर दिखाता हूँ, उसी जगह पे हूँ, डुब्बा चाय के घर के पास हूँ। सेवन ट्रीज ऑफ पाम मुझे दिखाया गया है ऑलमाइटी गॉड की तरफ से। वही सेवन ट्रीज, सेवन मैनिफेस्टेशन, सेवन चक्रास, डेस्टिनी, डेस्टिनी का ही खेल है इंडीड। ये भाग्य का ही, तकदीर का ही खेल है इंडीड। लेकिन असल फिलोसफी का ऐसे रियलाइज करना कि तकदीर को बनाने वाले गॉड है, ईश्वर है, अल्लाह है। इसे रियलाइज करना होगा। यस, बाकी हमें वो दी गई है कि हम क्या कर सकते हैं। यस, फ्री विल है, हम क्या कर सकते हैं। इजराइल और पैलेस्टाइन, क्या किया शैतानों ने, क्या किया, क्या बोलते हैं उसको, फिरौन या रावण बोलो, ये पुराना वर्ड है इंडिया का ही, या अभी नया में क्या जायोनिज्म बोलो। यस, बमबारी, हॉस्पिटल उड़ा दिया। फ्री विल कि करो, लेकिन क्या क्या देखे हम, रिजल्ट क्या देखे कि सारी दुनिया लीव ए फलस्तीन। यस, पैलेस्टीन को सपोर्ट की। हम सब स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, मेंटल वॉरफेयर में हैं, तो हम क्या देखें। देखिए ना, जमाने की आंखों ने देखा है यारो। हम देखें ना भाई कि ऑनलाइन दुनिया है, तो ऑनलाइन में हम क्या देखें कि दिख रहा है जायोनिज्म की तरफ से कोई वही छीट-फूट पॉलिटिशियन दिख रहा है। बाकी रोड में खड़ा होकर क्या दिख रहा है, लीव इट फलस्तीनी, तिरंगा, स्टैंड विथ फलस्तीनी फ्लैग, सारी दुनिया का फ्लैग, स्टैंड विथ फलस्तीनी फ्लैग। दुनिया दिखा रहा है कि देखो शैतानों, जालिमों, रावणों, राक्षसों, देखो इंसानियत जाग रही है। यस, और अंत यही है कि या तो आपका अंत जहन्नम के आग में होगा, नरक के आग में होगा, या तो जन्नत में नई धरती मिलेगी। यस, वही है
गीता वाला जो फिलोसफी मैंने बताया कि गीता क्या, वही फ्लैट मदर अर्थ, वही तो है गीता। आज गीता में हो, क्या पता कल मरियम में होगे, परसों मदर मेरी के पास होगे, लेकिन बतवा तो एक के है कि एक ही धरती है, और जो भी इस धरती में है और जन्नत में है वो एक ही मालिक का है। यही आखिरी फिलॉसफी। मैं आज़ाद हूँ, यस। और आज़ादी सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा है, यस। फ्रीडम इज़ नॉट गिवन, इट इज़ टेकन। वन लव में पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री। बीइंग फ्री इज आवर बर्थ राइट। और इसका एक ही सीक्रेट है, गॉड है, लॉर्ड है, वो एक ही है, उसके गुलाम बनो, आप आज़ाद हो। चलो ये बैठ खिला, बैठ खिला, बैठ खिला। देखो फिलोसफी का बिगिनिंग एंड अंत। वो मदर कुतिया अपने बच्चों को देखो दूध पिला रही है, 3 बच्चा, उसमें से एक नर है उधर ब्लैक वाला, एक मादा है। उसके नज़दीक भी मैं जाऊँ, कहीं उसे बुरा लग जाए, इसलिए नज़दीक में नहीं जाऊँगा। तो यही है वर्जिन मदर मेरी, मदर मरियम, माँ गीता, वर्जिन का एग्जाम्पल, मतलब वर्जिन धरती। ये कितनी खूबसूरती तरीके से ऑलमाइटी गॉड ने इस एग्जिस्टेंस की रचना की है, जैसे हम और आप देख पा रहे हैं। यस, अभी वैसे फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं कि एक लॉर्ड पे, एक ईश्वर पे, एक खुदा पे, एक अल्लाह पे, एक वाहेगुरु पे, मतलब एक क्रिएटर पे। यस, क्रिएटर आसान वर्ड, ईमान ला पा रहे हैं कि वो है। देखो फिलोसफी का अंत यही है ना, सारे वेदों का अंत यही है कि देख लो, जो भी आया इस धरती में ही आके सीखा, और हम सब जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा वो जो है, और हम जुड़े हुए हैं। वाह, डुब्बा चाका घर, 7 ट्रीज ऑफ पाम, डेस्टिनी बनी कैसे। खा क्या रही है? अच्छा, इसको खाना भी मिला है ना। डुब्बा चाय इसको पालते हैं, ये जंगली कुत्ते हैं। मुर्गा मुर्गी भी चल रहा है।